यहाँ पे एक टॉपिक आपको क्लियर की जाएगी बच्चों, है ना। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे कंटेंट है आपके, वो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेकेंड हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल। एविल का मतलब बच्चों होता है यहाँ पे बुराई, मतलब फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन एक बुराई देते हुए भी कितना इम्पोर्टेंसी रखता है, ये इस बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड्स फ्रिक्शन। ओके, तो नाउ द लेटेस्ट रिव्यू ऑफ द टॉपिक्स व्हाट force of friction, types of friction, factors affecting friction, friction a necessary evil, advantage and disadvantage, increasing and decreasing, that means reducing friction, and next last topic fluid friction on the body in a opposite direction of the motion, that's called force of friction. Force of फ्रिक्शन। ओके बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिंपल सा, इसको बहुत ज़्यादा आप जो है समझने की कोशिश करें और ध्यान से देखें। द फोर्स विच अपोजेस द मोशन of the body when contact with each other is called force of friction। तो बच्चों यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आई है, पोजेस एंड नेक्स्ट इज दैट कॉन्टैक्ट। ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस टाइप का है? कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी दो बॉडी अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तब वो होता है क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अदर इज दैट अपोजेस, दैट फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, जस्ट लाइक द बॉडी situated at a surface and here a force applied। अगर हम यहाँ पे एक फोर्स यहाँ पे अप्लाइड करें, that means pull, इसको पुल कहते हैं, खींच रहे हैं, पुल फोर्स। मतलब फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन को हिंदी में बच्चों बोलते हैं घर्षण, है ना, घर्षण। जो फ्रिक्शन होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो लगता है उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरीके से एक अपोजिट डायरेक्शन आपकी फोर्स। ये हो गया आपका क्या? फिक्स डाउन इन कॉपी, अपने इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। एनी डाउट ही नहीं है, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों, नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और थर्ड आपका जो है रोलिंग फ्रिक्शन। इस तरीके से आपको इमेज बॉडी सिचुएटेड द अदर सरफेस, जो बॉडी किसी सरफेस पे स्थित है वो किस वे में है, इस वे से हम उस फ्रिक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नेक्स्ट जो अपन है वो रोलिंग फ्रिक्शन, और लास्ट इज दैट you say dynamic fixed.
dynamic friction. So now here बच्चों rolling and sliding you also show in a kinetic friction. Okay? मतलब इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसको अलग बनाया गया, तो अलग दिखाने का मतलब ये है कि स्लाइड और जैसा नाम है बच्चों, जैसा नाम है वैसा ही फ्रिक्शन है. स्टैटिक मीन्स व्हेन अ बॉडी रेस्ट टू द अनदर बॉडी, है ना. व्हेन अ बॉडी रेस्ट टू अनदर, that force of friction is known as static friction. Now here the sliding means slide on the other surface, you know, sliding friction. And here rolls, okay, roll on the other surface, roll on the other surface. ठीक है. और यहाँ पे जो डायनेमिक इज आल्सो नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन. डायनेमिक इज आल्सो नोन एज काइनेटिक मीन्स हियर द मोशन ऑन द other surface. These are the types of friction: static friction, sliding friction, rolling friction, dynamic friction. ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं. तो आपको पता है चल रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा, है ना. पहले आप एक अरेंजमेंट कर लीजिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन. नेक्स्ट आपका रखिए इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट आप रखें रोलिंग फ्रिक्शन, here the static friction greater than sliding, and here this is the order of decreasing. This is the order of decreasing. In order decreasing. So हम लोग decreasing order में arrange करें. Okay. Now the next is that इसको आप लोग अपना नोट कर लीजिए कापी में और ध्यान समझिए. स्टैटिक फ्रिक्शन नेम दैट इज रेस्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, स्लाइडिंग दैट मीन्स स्लाइड टू द अनदर बॉडी एंड गोज ऑन द अनदर बॉडी. ये द डायनेमिक मोशन, एंड मोशन इज व्हाट काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इंक्लूडेड व्हाट स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन. Factors affecting friction. Factors affecting friction. Now here the two surface. One is that here, one is that, and another body is that too here. Now the next is that the surface just like a zigzag. The surface just like a zigzag. Now the zigzag and another is also zigzag. Okay, another is also known as zigzag. Here, zigzag. Okay. This differs in the two figures. What here the contact, here the also contact. Smooth surface. Okay, smooth surface. Here rough
surface. Smooth surface and rough. This is also known as regular surface, and here irregular okay, regular and smooth having that the body slides smoothly, the surface was smooth. This here the friction causes here the gapping or in zigzag form. This is called interlocking. Okay, interlocking just way that the two here, okay, two here, the दोनों को मिलाइए आप, और यहाँ पे देखिए क्या ऐसे आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये जो एक उठा भाग है, जो गड्ढा भाग है, इसमें क्या है, फंस गया है। तो इसमें क्या है, इतना इस पे चलना थोड़ा कठिन हो रहा है ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इंटरलॉकिंग, और यही आपको क्या हो गया, रफ सरफेस। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं रेगुलर सरफेस और स्मूथ सरफेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑफ द टू बॉडी, दैट मीन्स वन इज कॉन्टैक्ट विद अदर। मतलब जो फैक्टर्स आप देखना चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन के लिए कौन पॉसिबल है, कौन फ्रिक्शन को एराइज कर रहा है, उस बात को समझने के लिए आपको क्या है, स्मूथ एंड रफ, माने चिकने और खुदरे। तो खुदरा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, और चिकना जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। इसकी एबिल मीन्स बुराई के रूप में, मतलब बैड है या हार्म है। ठीक, बैड है या हार्म है। कैसे, जब हम लोग मूव करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं ग्राउंड पे, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन न हो तो हम लोग क्या होगा, फिसल के खड़ाम से गिर जाएंगे, है ना। मैच स्टिक देखते हैं आप, जो माचिस होती है उसकी कहानी को लेकर के, स्टिक को लेकर के आप रब करते हैं खुदरे सरफेस पे, तो उसका भी क्या होता है, उसमें आता है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो एबिल होते भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी रखता है और हमारे लिए फायदेमंद भी है। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके इसका एक टॉपिक जो रहा आपका क्या रहा, फ्रिक्शन ए नेसेसरी एबिल।